नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टनिंग एलिमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 1720, फिर 1820, इसके बाद 1920 और अब 2020। अभी ये संयोग है या कुछ और पता नहीं, पर पिछले 400 सालों में हर 100 साल बाद एक ऐसी महामारी जरूर आई है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। हर 100वें साल आने वाली इस महामारी ने दुनिया के किसी कोने को नहीं छोड़ा। करोड़ों इंसानों की जान लेने के साथ साथ इसने कई इंसानी बस्तियों के तो नामो निशान तक मिटा दिए। दुनिया में हर 100 साल पर हुआ महामारी का हमला। सन 1720 में दुनिया में फैला था द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सले। 100 साल बाद सन 1820 में एशियाई देशों में फैला हैजा। सन 1918 से 1920 में दुनिया ने झेला स्पेनिश फ्लू का कहर। अब फिर 100 साल बाद आई कोरोना की तबाही। तो क्या है हर सदी में आने वाली इन महामारियों की कहानी? क्यों हर 100 साल में होता है इंसानी सभ्यता पर हमला? क्यों सब कुछ होते हुए भी इन महामारियों के सामने बेबस हो जाता है इंसान? पिछली 4 सदी में हर 100 साल पर अलग अलग महामारियों ने दुनिया पर हमला किया और हर बार लाखों लोगों को बेमौत मार गई ये महामारियां। और हर बार हमने इन महामारियों का इलाज ढूंढने में इतनी देर कर दी कि बहुत देर हो गई। पूरी दुनिया में प्लेग फैला था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सले कहा जाता है। मार्सले फ्रांस का एक शहर है जहां इस प्लेग की वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में ही 50,000 लोग मारे गए। बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मारे गए। ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सले के पूरे 100 साल बाद एशियाई देशों में कॉलरा यानी हैजा ने महामारी का रूप लिया। इस महामारी ने जापान, अरब देशों, भारत, थाईलैंड, चीन, फिलीपींस, मॉरिशस, इंडोनेशिया जैसे देशों को अपनी जकड़ में लिया। हैजा की वजह से सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। करीब 100 साल बाद धरती पर फिर तबाही आई। इस बार ये तबाही स्पेनिश फ्लू के रूप में आई थी। वैसे ये फ्लू फैला तो 1918 से ही था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर 1920 में देखने को मिला था। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 2 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अब फिर पूरे 100 साल बाद इंसानियत को खतरे में डालने कोरोना वायरस की शक्ल में एक और महामारी आई है। साल की शुरुआत में चीन से शुरू होकर अब ये महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। फिलहाल लाखों इसकी जद में हैं और हजारों मारे जा चुके हैं। इतिहास की बाकी बीमारियों की तरह वक्त रहते इसकी भी कोई वैक्सीन खोजी नहीं जा सकी है, और जब तक ये वैक्सीन तैयार होगी तब तक न जाने कितनी देर हो चुकी होगी। इसीलिए पनाह मांगिए इस महामारी से, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। इंसानी तारीख में महामारी का इतिहास बहुत ही स्याह और भयानक है। जिस तरह की तबाही आज कोरोना ने चीन में ढाई है, इससे कहीं ज्यादा खौफनाक तबाही 19वीं सदी में चीन में देखने को मिली थी। प्लेग की शक्ल में 1860 के दशक में प्लेग की वजह से अकेले चीन में करीब 25 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये वही प्लेग था जिसने चीन के बाद भारत का रुख किया और भारत में भी भयंकर तबाही मचाई। एक आंकड़े के मुताबिक उस दौर में भारत में प्लेग से करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। चीन के वुहान से निकला यह वायरस दुनिया में एक और बर्बादी का कारण बन चुका है। मगर ऐसा न हो कि इससे मरने वालों का आंकड़ा उस आंकड़े को भी पार कर जाए जो इंसानी इतिहास में सबसे ज्यादा मौतों का है। ये सवाल इसलिए कि 690 साल पहले 14वीं सदी में चीन के चूहों से फैले प्लेग ने यूरोप में जिस तरह का तांडव मचाया था, उसके बारे में जानकर आज भी रूह कांप जाती है। मानव इतिहास में किसी दूसरे वायरस या बग ने उतनी तेजी से इंसानी आबादी का सफाया नहीं किया जितना ब्लैक डेथ ने किया। 14वीं सदी में यूरोप में प्लेग से होने वाली मौतों को ब्लैक डेथ यानी काली मौत कहा गया। चीन से यूरोप आई इस महामारी से 1347 से 1351 तक यानी 4 सालों में यूरोप की करीब 2 से 3 करोड़ आबादी खत्म हो गई थी। दरअसल इस दौर में महामारी का इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैला कि लोगों को वक्त पर इलाज कराने का मौका तक नहीं मिला, और सही टाइम पर इलाज न होने की वजह से कुछ ही दिनों में लाखों मरीजों की मौत होनी शुरू हो गई। इसका इन्फेक्शन सीधे लोगों के लंग्स में पहुंच रहा था और उन मरीजों के कफ के जरिए हवा में, ठीक वैसे ही जैसे आज कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बेहद तेजी से फैल रहा है। मगर आज तो फिर भी लोगों को पता है कि कोरोना उन्हें मार सकता है, लेकिन तब तो लोग अनजाने में ही प्लेग का शिकार होते गए और जान गंवाते गए। सदियों बाद ये प्लेग उस हद तक खतरनाक लेवल तक पहुंच गया था जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। 19वीं सदी में चीन और भारत में इसी प्लेग ने महामारी का रूप ले लिया। तब भी प्लेग की फैलने की शुरुआत चीन से ही हुई थी
1860 के दशक में प्लेग ने सबसे पहले चीन के अंदरूनी इलाकों में हमला बोला और फिर हांगकांग में एंट्री मारी। उस दौर में इस महामारी को मॉडर्न प्लेग का नाम दिया गया। चीन के सिल्क रूट के रास्ते ये दुनिया के बाकी हिस्सों में फैला। इन्फेक्टेड चूहे प्लेग की बीमारी लेकर जहाज तक पहुंचे और जहां जहां भी शिप गए और डॉक्स पर रुके ये बीमारी भी वहां चली गई। चीन से ये बीमारी भारत में फैली। भारत में इसकी शुरुआत 1889 में हुई। यहाँ इसने चीन से भी ज़्यादा कहर बरपाया। प्लेग से चीन और भारत में कुल मिलाकर 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। ब्रिटेन की डिफेंस इवेल्युएशन एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अकेले भारत में ही प्लेग से 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्लेग के वायरस 1959 तक एक्टिव रहे थे। हालांकि इसके चलते होने वाली मौत के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी रही। आखिरी के साल में गिरकर मौतों का आंकड़ा प्रतिवर्ष 200 हो गया था। इंडिया में प्लेग की एंट्री पोर्ट सिटी हांगकांग के जरिए ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। तब इसका असर सबसे ज्यादा मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसी पोर्ट सिटी में दिखा था। यहाँ कई कम्युनिटी तो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इससे पूरी तरह उभरने के बाद ऐसी प्लेग से निपटने के लिए तब के ब्रिटिश इंडिया में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 यानी महामारी अधिनियम 1897 बनाया गया। इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक सूचना के जरिए महामारी के प्रसार की रोकथाम के उपाय किए गए। सरकार को प्लेग से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार दिया गया। सरकारी आदेशों का पालन न करना अपराध माना गया। जुर्माने के साथ साथ सजा का भी प्रावधान रखा गया। सरकारी अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा का प्रावधान मिला। अनहोनी होने पर सरकारी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप में से कई लोगों के मन में कौंध रहा है, आखिर महामारी कहते किसे हैं और एपिडेमिक या पैंडेमिक में फर्क क्या है। दरअसल महामारी उस बीमारी को कहते हैं जो एक ही वक्त में दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यानी महामारी का वास्ता किसी बीमारी के भयानक रूप लेने से ज़्यादा अधिक से अधिक जगहों पर फैलने से जुड़ा है। अगर कोई बीमारी दुनिया के एक से ज़्यादा देशों में फैल जाए तो आमतौर पर WHO इसे महामारी घोषित कर देता है। कोविड-19 4 महाद्वीपों में फैल चुकी है। अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज या टीका नहीं बन सका है। वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए अहम है कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया भर के देशों की सरकार के साथ काम करे। मगर सवाल यह है कि दुनिया भर में फैल रहे इस वायरस को WHO ने महामारी यानी एपिडेमिक के बजाय पैंडेमिक क्यों कहा। दरअसल एपिडेमिक उस बीमारी को कहा जाता है जो कि एक ही देश, एक समुदाय या इलाके तक फैली हो। मगर जब कोई बीमारी किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं रह जाती और दुनिया के कई देशों में बड़े पैमाने पर फैलने लगती है तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। जैसे आज कोरोना वायरस किसी एक देश की समस्या नहीं बल्कि ग्लोबल महामारी बन चुका है और इसीलिए इसे पैंडेमिक डिक्लेयर किया गया है।